राज्य के हल्द्वानी में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने का मामला प्रकाश में आया है। बुरी तरह झुलसे युवक ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार नीलांचल कॉलोनी फेज 2 टीपी नगर निवासी विशाल मौर्य को झुलसी हालत में डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह झुलसे विशाल से जानकारी जुटाई। विशाल का कहना है कि उसकी पत्नी किरण बीते दिनों खन्ना फार्म 3 पानी स्थित अपने मायके चली गई। बीती शाम जब वह पत्नी को लेने गया तो ससुरालियों ने उसे रविवार की प्रातः आने के लिए कहा। इस पर वह पुनः वहां पहुंचा और ससुरालियों से किरण को साथ भेजने को कहा। आरोप है कि इस बीच साले व अन्य ससुरालियों ने उस पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को झुलसी हालत में पाया। उसने ससुरालियों पर मारपीट और झुलसाने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोतवाली परिसर में सास बहू और जीजा साली के बीच जमकर जूतम पैजार हुआ। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी निवासी महिला का 1.5 साल पहले पति पत्नी में विवाद चल रहा था। शादी बचाने की महिला हेल्पलाइन में पुलिस शादी टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी सास बहू में जुबानी भिड़ंत हो गई। बात इतनी बड़ी कि सास बहू की तकरार के बीच आए जीजा साले में जूतम पैजार हो गई। किसी तरह पुलिस ने दोनों को अलग किया और कोतवाली में बिठा दिया। बाद में उनका चालान हुआ और हिदायत देकर छोड़ दिया गया। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की खटीमा निवासी युवक से करीब 1.5 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद परिवार में विवाद होने लगे। बात इतनी बड़ी कि विवाद पुलिस तक पहुंच गया। दंपति ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। चौकी और थाने से होता हुआ मामला महिला हेल्पलाइन तक पहुंच गया। बाहर निकलते ही शुरू ही कहा सुनी। पहली काउंसलिंग के बाद शनिवार को दंपति को दूसरी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। महिला के साथ उसका भाई और युवक के साथ उसकी बुजुर्ग माँ थी। हेल्पलाइन में काउंसलिंग के बाद दोनों पक्ष बाहर निकल रहे थे कि तभी सास बहू में कहा सुनी हो गई। युवक ने मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी युवती ने अपने पति का मोबाइल छीनने की कोशिश की। युवक ने उसे रोका तो युवती के भाई बीच में आ गया और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। कोतवाल उमेश कुमार मलिक ने बताया कि दोनों लोगों का शांति भंग की धारा में चालान किया गया है। प्रदेश में हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष आगामी 25 मई को खुलने जा रहे हैं। इसके चलते राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने जमीनी हालत को देखते हुए प्रतिदिन श्रद्धालुओं के पहुंचने की सीमा तय की है। कपाट खुलने के बाद प्रतिदिन 3500 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब जा सकेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी बर्फ है। बर्फ पिघलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या पर फिर से विचार किया जाएगा। बता दें कि 22 मई को पंज पयारों की अगुवाई में राज्यपाल एवं संत समाज द्वारा ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा का आगाज किया जाएगा। 2 दिन पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुद्वारा प्रबंधन के साथ गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब का पैदल निरीक्षण किया था, जिसके बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या तय की है। सरकार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह लिंक www.registrationandtouristcare.uk.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन की सीमा निर्धारित है। यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करी गई है। राज्य उत्तराखंड के लालकुआं के हल्दूचौड़ स्थित इंडियन ऑयल डिपो में बड़ा हादसा होने से टल गया। इंडियन ऑयल डिपो से लगे जंगल की झाड़ियों में शनिवार दोपहर बाद आग लग गई। आग इतना विकराल थी कि हाईवे से होते हुए इंडियन ऑयल डिपो के बाउंड्री और पास से गुजर रही रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। झाड़ियों में आग लगने की सूचना पर इंडियन ऑयल के अधिकारियों और सुरक्षा गार्ड में हड़कंप मच गया। इंडियन ऑयल के कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन और पुलिस विभाग को दी।
इसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गनीमत रही कि समय रहते अग्निशमन के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग की लपट और चिंगारी इंडियन डिपो के बाउंड्री वॉल तक पहुंच रही थी, जिसके बाद इंडियन तेल डिपो के अग्नि सुरक्षा टीम ने अग्नि संयंत्र के माध्यम से तेल डिपो के ऑयल टैंक को ठंड करने में जुटी हुई थी। गनीमत रही आग की चिंगारी तेल डिपो के टैंक तक नहीं पहुंची, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घंटों मशक्कत के बाद अग्निशमन के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। इंडियन ऑयल डिपो के सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अग्निशमन के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है। इसके अलावा इंडियन ऑयल डिपो के सुरक्षा कर्मी भी अंदर से अपनी फायर व्यवस्था को दुरुस्त किए हुए थे और टैंक को ठंडा करने का काम किया गया। समय रहते झाड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश के हल्द्वानी शहर में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात चोरों ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक दुकान के ताले तोड़ दिए। यहां से चोर हजारों की नकदी समेत अन्य सामान ले उड़े हैं। दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार उजाला नगर निवासी मुस्तकीम पुत्र अमजद की उजाला नगर नाले के पास राजा भाई किराना स्टोर के नाम से दुकान है। वह रोज की तरह बीती रात को दुकान बंद कर घर चला गया। जब वह सुबह दुकान में पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब वह अंदर पहुंचा तो गले में रखी 60,000 रुपए की नकदी, अन्य सामान दुकान से चोरी कर लिया गया। मामले की सूचना मुस्तकीम में बनभूलपुरा थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी दुकान से सिगरेट की डिब्बी सहित अन्य सामान भी चोरी हुआ। पर इतना ही नहीं, दुकान के पीछे उसके चावल का गोदाम है, चोरों ने उसके भी ताले तोड़े हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी का कहना है कि चोर जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। पहाड़ के लोगों की समस्याएं पहाड़ से भी बड़ी है। कपकोट के सोराग गांव के लिए सड़क तो बनी, लेकिन वाहन संचालन लायक नहीं है। इसी के चलते गर्भवती की जान पर बनाई क्षेत्र के लोगों ने गर्भवती को करीब 11 किलोमीटर पैदल दूर तक स्ट्रेचर पर रखकर लाए और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक गर्भस्थ शिशु की जान जा चुकी थी। सोराग निवासी प्रवीण सिंह की पत्नी रेखा देवी को बृहस्पतिवार से प्रसव पीड़ा हो रही थी। तबीयत बिगड़ने पर गांव के लोगों ने शुक्रवार को स्ट्रेचर से गर्भवती को 11 किलोमीटर दूर उंगिया पहुंचाया। वहां से वाहन के जरिए कपकोट सीएचसी लाए। कपकोट सीएचसी से गर्भवती को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तब तक गर्भस्थ शिशु की पेट में ही जान चली गई थी। गनीमत रही कि अस्पताल पहुंचने से प्रसूता की जान बच गई। सोराग के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सोरागी ने बताया कि उंगिया से सोराग के लिए सड़क बनी हुई है, लेकिन यातायात शुरू होने से पहले ही सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क का कोई लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। गर्भवती महिला को स्ट्रेचर से लाने वाले केसर सिंह, बचन सिंह, दयाल सिंह, खिलाप सिंह, चामू सिंह का कहना है कि सड़क के निर्माण में गंभीर अनियमितता हुई है। गांव के लोगों को आए दिन इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। सड़क पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी यातायात सुविधा का लाभ न मिलना गंभीर मामला तो है ही, जनता के साथ अन्याय भी है। वहीं विधायक कपकोट सुरेश गड़िया का कहना है कि सोराग को जाने वाली सड़क भूस्खलन के कारण भी क्षतिग्रस्त हुई है। उच्च स्तरीय भूगर्भीय जांच के लिए शासन को लिखा गया है। जांच के बाद सड़क दुरुस्त कराई जाएगी। राज्य के कुमाऊं मंडल में रविवार की प्रातः दर्दनाक हादसा हो गया। यह बागेश्वर तोली बगर मार्ग पर एक पिकअप वाहन खाई में जा गिरा। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ चालक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपदा कंट्रोल रूम बागेश्वर द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि तोली बगर मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया है, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल हेतु रवाना हुई।
पिकअप वाहन कपकोट से ग्राम तोली की ओर जाते समय अचानक अनियंत्रित होकर खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए रोप की सहायता से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर उक्त पिकअप वाहन तक पहुंच बनाई। चालक की मौके पर ही जान जा चुकी थी। एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त चालक के शव को खाई से बाहर निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। मृतक चालक की पहचान भास्कर सिंह पुत्र खिलाप सिंह निवासी ग्राम तोली जनपद बागेश्वर के रूप में हुई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।